हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी शानदार और ज़बरदस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग रेलवे 2024 में जितने भी क्वेश्चन पाई चार्ट से पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। आज के क्लास में हम लोग पाई चार्ट को देखेंगे। इसका जो आपका अगला क्लास होगा उसके अंदर चार्ट के बाकी बचे सभी क्वेश्चन को देखेंगे, यानी डीआई जो है आपका 2 क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस सीरीज के सभी वीडियोज़ को आप लगातार देखते रहिएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। तो सभी लोग मैथ्स वाटिका टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको जो है पीडीएफ मिलता रहे। एक चीज और आपको हम बता दें कि अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं और 2025 के अंदर अगर आपको रेलवे का पेपर देना है तो आपके लिए सबसे बेहतर यह बुक रहेगा किरण पब्लिकेशन का। इस बुक के अंदर जो है आपको जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है अभी तक में, यानी 2024 तक का में जितने भी पेपर हुए हैं रेलवे का, उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यह आपका चैप्टर वाइज मिल जाएगा और साथ ही साथ इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन है वह भी आपका इसमें उपलब्ध है। तो इस बुक की मदद से आप अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। चार्ट के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि आप इसको रीड करना अच्छे से समझे, डाटा ऑब्जर्व करना सीखिए। तो यहाँ बोला क्या गया है कि दिया गया पाई चार्ट किसी कार्यालय के निर्माण के लागत का विवरण दर्शाता है, जैसे ईंट है, सीमेंट है, मजदूरी है, स्टील है और पर्यवेक्षण है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि यदि निर्माण का कुल लागत 9 लाख रुपए है तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें यह बताना है कि सीमेंट पर खर्च की गई राशि मजदूरी पर की गई राशि से कितना अधिक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि किस चीज पे कितना खर्च किया गया है। तो सीमेंट पे देखिए, यहाँ पे सीमेंट है, सीमेंट पे कितना खर्च किया गया यहाँ लिखा हुआ है, डाटा है, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम फिर से लिख देते हैं। सीमेंट पे जो है यह 25% है। तो सीमेंट पे कितना खर्च किया गया है? टोटल लागत का 25%। आगे देख लीजिए। और मजदूरी का यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लेबरर, यानी कि मजदूरी पे एल हम लिख देते हैं। यहाँ पे खर्च किया गया है आपका 18%। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए, ब्रिक्स पे यानी ईंट पे 16% खर्च किया गया है और सुपरविजन पे 24%। साथ ही साथ स्टील पे 17%। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि सीमेंट पर जो खर्च है वह मजदूरी के खर्च से कितना अधिक है। तो सीमेंट पे खर्च कितना है? 25% और मजदूरी पे खर्च कितना है? 18%। तो सीमेंट का खर्च मजदूरी के खर्च से परसेंटेज में कितना अधिक है? यह 25 है या 18 है? 7% अधिक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 7% ज्यादा। किसका? जो कुल लागत है उसका। तो कुल लागत यहाँ पे देख लीजिए कितना है? 9 लाख रुपए है। इसका जो है वह 7% अधिक यहाँ पे खर्च हुआ है। 7% अधिक खर्च हुआ है किस पे? सीमेंट पे। किसके तुलना में? मजदूरी के तुलना में। तो इसका 7% निकाल दीजिए। परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल। 7% यानी क्या होता है? 7% का मतलब होता है 7/100। तो 7/100 है तो 100 से आपका 2 जीरो कैंसिल, 9×7=63। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। ऐसा कोई भी सवाल आपको जो मिलता है ना, वह बहुत इजी वाला सवाल होता है। आप इसका आंसर क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं। सिर्फ आपको जो है वह चार्ट से डाटा ऑब्जर्व करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा क्या है। यहाँ पे बोला गया है कि दिया गया पाई चार्ट जो है 4 तिमाहियों में एक कंपनी के बिक्री के डेटा को प्रतिशत में दिखाया गया है। यहाँ जो डाटा है वो प्रतिशत में भी मिलता है और कभी कभी जो है वो डिग्री के फॉर्म में भी मिलता है। अगर परसेंटेज में मिलेगा तो पूरा मिला करके आपका 100% रहता है, और अगर डिग्री के फॉर्म में है तो पूरा मिला करके 360 डिग्री। परसेंटेज में 100% टोटल को दर्शाता है और डिग्री के रूप में 100% टोटल को। अब आगे देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन क्या है उस पे आते हैं। बोला यदि एक वर्ष में कुल उत्पादन 4200 इकाई है। देखिए कुल उत्पादन यहाँ पे दे रखा है, कितना कुल उत्पादन है? 4200 इकाई। तो दूसरी और चौथी तिमाही में बिक्री का अंतर हमें क्या बताना है? हमें बताना है यहाँ पे दूसरी और चौथी तिमाही में बिक्री का अंतर। तो हम देखते हैं कि हर तिमाही में बिक्री कितना कितना है। तो सबसे पहले यह जो डाटा है ना, इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यह जो है वैल्यू कितना है आपका? 40 है, यानी 40%। यहाँ पे डाटा है, यहाँ पे 25 है तो 25% हम लिख देते हैं। ठीक है, परसेंटेज के रूप में डाटा दिया है। यहाँ पे 15 है और यह वैल्यू जो है वो आपका 30 है। ठीक है। अब यहाँ नीचे में जो है कलर दिया गया है। जो पहला आप देख रहे हैं यह वाला कलर, यह किसके लिए है? यह है आपका फर्स्ट क्वार्टर है। यह आपका क्या है? पहला तिमाही है। उसी तरह से सीरियल में चलिए, इस कलर वाला जो है वो आपका दूसरा तिमाही है। इसको देख के समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि यहाँ आपका जो है उसका कलर का विजिबिलिटी अच्छा नहीं हो, लेकिन इसको देख करके आप समझ जाइएगा कि कौन सा तिमाही के लिए कौन सा कलर है। देख लीजिए, रेड वाला कलर जो है सेकेंड तिमाही के लिए, उसके बाद जो थर्ड वाला है तीसरी तिमाही के लिए, और यह आपका चौथी तिमाही के लिए। ठीक है। हमें क्या बताना है? दूसरी और चौथी। तो दूसरी और चौथी, यह हो गया आपका दूसरा और यह हो गया चौथा। तो दूसरी और चौथी तिमाही में
यहाँ पे देख लीजिए बिक्री में परसेंटेज अंतर कितना का, दूसरी में 25%, चौथी में 30%, परसेंटेज अंतर कितना का 5% का, तो 5% का अंतर है। हमें क्या बताना है कि अंतर बताइए किसका, बिक्री का। तो टोटल 4200 बिका है, पूरे साल में कितना बिका है 4200, तो 4200 दरअसल कितने परसेंट का मान है, यह 100% का मान है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है दूसरी और चौथी तिमाही में कितना का अंतर आया, तो 30 और 25 5% का अंतर आया, यानी हम इसका निकालेंगे कितना परसेंट, 5%। आंसर हमारा हो जाएगा 100 से यहाँ 100 कैंसिल, 42 पंचे कितना 210। आपके क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजीली आपका निकल गया यहाँ पे, विकल्प ए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए बोला है कि एक पुस्तक के प्रकाशन पर किए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाते हुए पाई चार्ट, यहाँ पे जो है जो पाई चार्ट है वो एक पुस्तक के प्रकाशन पर खर्च किया गया है, यानी पुस्तक जो है, बुक जो है, उसके पब्लिशिंग होने तक में कितना खर्च आया है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वह 25% है, प्रमोशन कॉस्ट 14% है, बाइंडिंग आपका 16%, पेपर कॉस्ट 20% है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% है, और रॉयल्टी जो है वो आपका 15% इसमें देना पड़ा है। अब बोला है कि यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक कागज के लागत के रूप में 20,400 का भुगतान करता है, कागज के लागत के रूप में कितना भुगतान करता है 20,400। अब आप क्या करिए, यह कागज का लागत दिया है ना, तो परसेंटेज में खोजिए कि कागज का लागत कहाँ पे है। तो देख लीजिए यह वाला है कागज का लागत, क्योंकि पेपर कॉस्ट लिखे हुए हैं, तो पेपर कॉस्ट कितना है 20%। देखिए रुपए के रूप में कागज पे लागत 20,400, परसेंटेज के रूप में 20%, यानी यह 20% का मान है। तो 20 से भाग कर लिए 1% का मान निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्वेश्चन में चाहिए तो इन पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत, मुद्रण का मतलब होता है प्रिंटिंग, और रॉयल्टी के बीच क्या अंतर है, यानी प्रिंटिंग और रॉयल्टी। तो प्रिंटिंग यहाँ पे देख लीजिए, प्रिंटिंग कॉस्ट है आपका 25% और रॉयल्टी है 15%। तो प्रिंटिंग और रॉयल्टी में अंतर कितना का 10% का। तो हमें किसका मान चाहिए, हमें 10% का मान चाहिए, तो हम 10 से गुना कर लेंगे, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। दिया क्या है 20,400 क्या है कागज का लागत है, कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक का कागज का लागत, तो कागज का लागत कितना है 20,400। यहाँ देखिए कागज का लागत कितना 20%, यानी 20,400 20% का मान है। हमें क्या चाहिए मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग और रॉयल्टी में अंतर। तो मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग और रॉयल्टी में अंतर कितना का, देखिए 25 है और 15 है 10 का, 10% का, तो 10% का मान चाहिए, तो हम 10 से गुना कर लेंगे, जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको काटिएगा, आधा हो जाएगा 1 0 2 00 10,200 आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बोला है कुल सदस्य जो है वो आपका 62,500 है। अब इसमें देख लीजिए 18 से 30 हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए इस तरीके से आपका चला है, यह आपका क्या है 18 से 30 साल वाला है। ठीक है, इसका ग्राफ है, यह ग्राफ किसका है 31 से 40। कलर के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है, कलर के हिसाब से। देखिए ये रेड वाला कलर है ना, रेड वाला कलर किसके लिए 31 से 40, उसके बाद 41 से 50, यह वाला है 41 से किसके लिए 50 के लिए। ठीक उसी प्रकार से आगे बढ़िए 51 से 60 के लिए, 51 से 60, और यह वाला कितना है आपका 61 से ऊपर, यह है आपका 61 से ऊपर। कहने का मतलब यह है कि यह जो डाटा आप देख रहे हैं ना, बोला है कि दिए गए पाई चार्ट में हैदराबाद जिमखाना क्लब के विभिन्न आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या को दर्शाया गया है। मतलब एक जिमखाना के एक क्लब के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का जो है एज ग्रुप के हिसाब से दर्शाया गया है कि 18 से 30 वाला कितना परसेंट है, परसेंटेज वाला को भी यहाँ डार्क कर देते हैं। 18 से 30 वाला जो है वो आपका 14% है। ठीक है, 18 से 30 वर्ष वाले व्यक्तियों का संख्या 14%, 31 से 40 वाला का संख्या 26%। ठीक उसी प्रकार से 41 से 50 वाला का संख्या यह भी आपका 25%। आगे देखिए उसी प्रकार से 51 से 60 वाला का संख्या है 20%, और ठीक उसी प्रकार से 61 प्लस वाला का संख्या कितना है 15%। अब सवाल पे आते हैं, देखिए क्या बोला है, यदि 18 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्यों में से 24% जो है 21 वर्ष या उससे कम आयु के, बोला 18 से 30 आयु वर्ग, तो टोटल आप बताइए कि टोटल जो है व्यक्तियों का संख्या, सदस्यों का संख्या कितना है 62,500। तो 62,500 कुल सदस्य है। अब 62,500 कुल सदस्य है, इसमें 18 से 30 वाला का संख्या कितना होगा 14%। तो इसका जो 14% है ना, यह 18 से 30 वाला है, तो अगर हम इसका 14% निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा 18 से 30 साल आयु वाला कुल कितना व्यक्ति। टोटल 62,500 सदस्य है, तो 62,500 सदस्य में से 14% सदस्य जो होगा वो 18 से 30 साल वाला होगा।
26% सदस्य जो होगा वह 31 से 40 साल वाला होगा। 25% सदस्य जो है वह आपका 41 से 50 साल का है, और 20% सदस्य आपका 51 से 60 साल का, 15% सदस्य जो है आपका 61 प्लस का है। अब हमें क्या बताना है कि 18, क्वेश्चन देखिए डाटा क्या दिया है कि 18 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्यों में से, तो 18 से 30 आयु का कुल सदस्य कितना होगा, तो जो टोटल सदस्य है उसका 14% ही तो 18 से 30 है, तो 18 से 30 वाला का संख्या इसका 14% हो गया। अब इसका 24%, इसका कितना परसेंट बोला है, इसका 24% जो है, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत, 24%, यानी कि 24/100 जो है, इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा 18 से 30 वाला, 18 से 30 वाला 14%, तो कुल सदस्य का 14%, इससे क्या निकलेगा 18 से 30 वाला। और अब बोला है कि इसका 24% सदस्य 21 साल या उससे कम का है, यानी इसका जो 24% निकालिएगा वह क्या निकलेगा, 21 साल या उससे कम का। तो हमें बताना है 18 से 21 आयु वाले सदस्यों की संख्या। तो आप सोचिए कि 18 से 30 वाला निकाल लिए, और फिर इसमें 18 से 30 वाला, यह क्या है आपका 14%, 18 से 30 वाला, और 18 से 30 वाला निकाल करके इसमें केवल 21 साल तक ही लिए हैं, तो 18 से 21 साल तो यही होगा ना, 21 से ऊपर वाला को हटा दिए, क्योंकि 24% 21 वर्ष या उससे कम। तो अभी जो लिए 18 से 30 में से हम कितना लोग को छाट रहे हैं, 18 से 30 में से हम लोग छाट रहे हैं 18 से 21 वाले, 21 वर्ष तक, यानी 18 से 21 वर्ष तक। 21 वर्ष मतलब यह 18 से चल रहा है ना, तो 18 से 21 वर्ष तक ही ले रहे हैं, ऊपर वाले को छाट रहे हैं, तो इतना ही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको डाटा को समझना है। सोल्व करिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए, अगर हम इसको काटे तो 00 से आपका 00 कैंसिल, 25 से काटेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो यहाँ 25 होगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे तो 4 छक्के 24 हो जाएगा। आगे देखिए 5 छक्के 30, 6 पंचे 30, और यहाँ पे 5 जीरो तो होगा ही, तो कितना हम ले लेते हैं इसको, 25 छक्के 150, 150 गुने 14, तो 150 गुने कितना हो जाएगा 14, ये आपका 25 गुने 6 150 ही होगा ना, तो 150 गुने हमें कितना करना है 14, 15 गुने 15 225 होता है, यानी कि 2100 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2100। देख लेते हैं, जीरो, ठीक है, 14 पंचे 70, जीरो हासिल 7, और 14 और 7 21, 2100 ही होगा, तो आंसर हमारा विकल्प सी हो गया। आगे बढ़िए, अगले सवाल में आइए। यहाँ देखिए बोला है कि दिया गया पाई चार्ट सप्ताह के अलग अलग दिनों में किसी वस्तु के बिक्री को दर्शाता है। अच्छा, इसको जरा गौर से देखिए, यह ना तो परसेंटेज के रूप में है ना ही डिग्री के रूप में, क्योंकि जब सबको जोड़िएगा, अगर परसेंटेज में रहे तो सबको जोड़ने पे 100 आएगा, और डिग्री में रहे तो सबको जोड़ने पे आपका कितना आएगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्किल बन रहा है, तो पूरा सर्किल बनने का मतलब 360 डिग्री होता है। यहाँ ना तो डाटा आपका डिग्री में है ना ही प्रतिशत में। अब बोला है कि निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे, बुधवार को बिक्री से केंद्र पर बना कोण बताइए। बुधवार की बिक्री का कोण हमें क्या बताना है, बुधवार के दिन जितना भी बिक्री हुआ है उसको कोण के रूप में बताना है, डिग्री के फॉर्म में बताना है। तो आप एक चीज देखिए कि टोटल मिला के कितना होता है, तो सभी वैल्यू को जोड़ के देखिए तो यह समझ में आ जाएगा कि टोटल मिला के कितना। अच्छा, एक चीज बताइए कि टोटल मिलाकर के डिग्री के रूप में कितना होना चाहिए, डिग्री के रूप में आंसर चाहिए तो पहले डिग्री वाला वैल्यू लिखिए। डिग्री के रूप में टोटल मिला के कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। जबकि सबको जोड़ के देखिए तो कितना आता है, 0 0 0 0 0, तो पहले तो आपका 0 हो गया। ठीक है, और क्लियर करेंगे इसको, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए 8 9 17, 17 2 19, 19 8 27, 27 और 6 33, 33 5 38, 38 4 कितना हो जाएगा, 38 4 आपका 42, 2 हासिल 4, अब 4 1 5, 1 6 और 1 7, यानी कि 720। कहने का मतलब यहाँ जो डाटा है सबको जोड़ने पे कितना आया 720। तो 720 जो है वो आपका किसका मान हो गया, 360 डिग्री के बराबर। तो 360 डिग्री का मान आपका 720 है। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री का मान आपका क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, हमें क्या बताना है, बुधवार का कोण बताना है कितना डिग्री। तो बुधवार का बिक्री देख लीजिए, यहाँ से पकड़ेंगे, देख लीजिए पहला संडे के लिए है, ठीक है, उसके बाद दूसरा मंडे के लिए है, तो यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं, कलर के हिसाब से यहाँ दिया गया है। ठीक है, कलर के हिसाब से देखिए, यह संडे के लिए पहला वाला, यह वाला संडे के लिए, उसी तरह से जो रेड वाला है यहाँ वाला कलर से आप पकड़ लीजिएगा, जहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। मंडे के लिए यह आपका ट्यूसडे के लिए, यह आपका वेडनेसडे के लिए। ठीक है, यह आपका किसके लिए है, यह आपका वेडनेसडे के लिए है, यह आपका थर्सडे, यह आपका फ्राइडे, और यह वाला आपका सैटरडे के लिए। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि बुधवार, तो बुधवार को देख लीजिए यहाँ पे कितना हुआ है बिक्री 80, तो 80 कितने डिग्री का मान होगा, तो हम 80 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे।
सोल्व करिए इसको, इससे काटिएगा इसको, कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 36 गुना 72, और 2 से काटिएगा इसको, कितने बार में कटेगा, 40 बार में। हमारे पास अभी भी क्या बच रहा है, डिग्री, तो 40 गुने डिग्री यानी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो बुधवार का जो डिग्री है ना, वह डिग्री के रूप में कितना है, 40 डिग्री। किसी भी दिन का आप निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा यह कैसे किए सर, समझिए। हम यहाँ एक एक नियम लगा देते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहे यहाँ पे कि टोटल जो है डिग्री के रूप में कितना, 360 डिग्री, तो 360 डिग्री मतलब इस बार कितना हो रहा है, टोटल को जोड़ लीजिए 720, तो 360 डिग्री का मान 720 है। तो उसी तरह से आप हमें यह बताइए कि कितने डिग्री का मान, यही तो हमें बताना है, कितने डिग्री का मान 80 होगा। हमें 80 के बारे में ही तो बताना है कि 80 कितने डिग्री का मान है। बुधवार को बिक्री जो यूनिट है वह कितना यूनिट है, 80 यूनिट, तो 80 यूनिट कितने डिग्री का मान। हम यहाँ एक एक नियम लगा देंगे, अगर 360 डिग्री 720 यूनिट का मान है तो उसी तरह से कितना डिग्री का मान आपका 80 होगा। अब इसको भी सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। सोल्व करिएगा, देख लीजिए, इससे इसको काटिएगा कितना बार में, 2 बार में, नीचे से नीचे काटिएगा कितना होगा, 40, क्रॉस मल्टीप्लाई, 40 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 40 डिग्री का वैल्यू x हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे पूछते, देखिए किसी और दिन का पूछते, सबसे पहले देखिए डिग्री के रूप में जब भी पूछे तो देखिए 360 डिग्री बराबर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे सभी वैल्यू को जोड़ लीजिए, 720 है। अब अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि संडे के दिन जो बिक्री हुआ है वह कितना डिग्री है, तो हम कितना से गुना कर लेंगे, 180 का, ये 180 यूनिट का हमें मान चाहिए कि कितना डिग्री, तो 180 से गुना कर लेंगे। 180 यूनिट का मान हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 180 से गुना कर लेंगे, तो यह पता चलेगा कि 180 कितने डिग्री का मान है। अगर पूछा जाए कि ट्यूसडे का जो बिक्री है वह कितना डिग्री है, तो हम 120 से गुना कर लेंगे, चूंकि हमें 120 कितना डिग्री का मान, 120 यूनिट बराबर कितना डिग्री होगा यह चाहिए, तो हम 120 से गुना कर लेंगे। यानी वैल्यू डिग्री के रूप में चाहिए तो ऊपर में डिग्री वाला ही आप रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ भी देख लीजिए सेम ही क्वेश्चन है, डाटा आपका सेम है। हमें क्या बताना है इस बार, अच्छा देख लीजिए, सबसे पहले संडे मंडे यहाँ लिख देते हैं। देखिए यह आपका संडे का है, ठीक है, यह जो वैल्यू है आपका यहाँ पे देख लीजिए, यह किसका है, यह संडे का है, यह आपका मंडे का है, यह आपका ट्यूसडे का है, उसी प्रकार से यह आपका वेडनेसडे का है, आपका वेडनेसडे का है, यह थर्सडे का है, यह फ्राइडे का है, और यह आपका सैटरडे का है, ठीक है। और यह क्या था, आपका संडे का डाटा था। इससे पकड़ना है, देखिए संडे के लिए यहाँ कलर दिया हुआ है, मंडे का कलर है, ट्यूसडे का कलर है, यहाँ वाला कलर से पकड़ लीजिएगा कि कौन सा कलर कौन से डे के लिए दिया गया है, ठीक है। आपका जो जो बुक होगा उसमें आपका स्पष्ट दिखेगा, जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन होगा वहाँ पे स्पष्ट यह कलर आपको दिखेगा। अब चलिए, हमें क्या बताना है, मंगलवार और शनिवार। तो सबसे पहले एक चीज बताइए, मंगलवार और शनिवार को बिक्री से केंद्र पर बने कौन, मंगलवार और शनिवार 2 दिन का बताना है, मंगलवार और शनिवार। तो सबसे पहले बताइए कि अगर पूरा मिला दे तो डिग्री के रूप में कितना डिग्री होगा, यह 360 डिग्री। वास्तव में इसको पूरा को मिलाने पर कितना यूनिट हो रहा है, अभी जस्ट जोड़े हैं 720, यानी 360 डिग्री जो है वह 720 यूनिट के बराबर। क्लियर। चलिए अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है मंगलवार और शनिवार। तो मंगलवार का के दिन देखिए कितना यूनिट, 120 यूनिट, और शनिवार 140, तो 120 और 140 कितना, 260। तो हमें बताना है कि 260 जो है वह कितने डिग्री का मान होगा, तो 260 से हम गुना कर लेंगे। मंगलवार और शनिवार को बिक्री से बने, केंद्र पर बने, उनमें अंतर पूछा है, अच्छा अंतर पूछा है ना, मंगलवार और शनिवार। तो मंगलवार और शनिवार यह 140 है, 120 है, कितना 20, तो 20 यूनिट का है, 20 यूनिट मतलब कितना डिग्री, तो 20 से गुना कर लीजिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे इससे इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, और इससे इसको काटेंगे 10 बार में कटेगा, डिग्री हमारे पास बचा हुआ है, तो 10 गुने डिग्री यानी कि क्या आंसर हो जाएगा, 10 डिग्री। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए हमारा आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एजुकेशन पे, कलर से पकड़िए, यह वाला जो है वो आपका एजुकेशन पे खर्च है, यह वाला आपका फूड पे खर्च है, यह वाला आपका खर्च रेंट पे है, यह खर्च जो आप देख रहे हैं ना यह आपका बिल्स पे है, ठीक है। यह कितना है वैल्यू, 32%, यह 27%, यह 25%, यह 16%। अब बोला है कि यदि यह क्या है आपका, बोला है कि पाई चार्ट में किसी सुल्तान का मासिक प्रतिशत व्यय दिया गया है, किसी सुल्तान का मासिक प्रतिशत व्यय आपका यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग चीज़ों पे कितना खर्च करता है। एजुकेशन पे 27%, फूड पे 25%, और रेंट पे 16%, बिल पे 32%। हमें क्या बताना है, सुल्तान का कुल आय 10,000 है, तो भोजन पे कितना खर्च किया। इस सुल्तान का कुल आय कितना है, 10,000 है, तो हमें क्या बताना है, भोजन पे कितना खर्च करता है। तो देखिए भोजन यानी फूड पे कितना है, तो वैल्यू 25%, 25% खर्च करता है। टोटल
जो भी इसका खर्च है उसका 25%, यानी टोटल खर्च है 10,000, 10,000 का 25% यानी 25/100 इतना ही करता है। निकाल लीजिए, 100 गुने 25 कितना हो जाएगा, 2500। तो 2500 रुपया यह खर्च करता है किस पे, भोजन पे। विकल्प बी आंसर। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमें बताना है, दिया गया वृत्तालेख वर्ष 2022 में भारत में अलग अलग कंपनियों के द्वारा कारों की बिक्री का प्रतिशत विवरण दर्शाता है। ठीक है, संदर्भ वर्ष 2022 में अलग अलग कंपनियों द्वारा भारतीय बाजार में कारों की बिक्री। यदि 2022 में भारत में बेची गई कारों की कुल संख्या देखिए कितना है, यहाँ पे 15 लाख है। कुल बिक्री कितना हुआ है, 15 लाख हुआ है। ठीक है, 15 पे 5 जीरो है, 15 लाख हुआ है। तो हमें बताना है 22 में ही मैफिड्रे द्वारा भारत में बेचा गया कार। तो देखिए मैफिड्रे जो है यहाँ पे है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मैफिड्रे। और यह कितना बेचा है, यह वैल्यू आपका लिखा हुआ है 18%। तो मैफिड्रे जो है वो 18% बेचा है, तो इसका हम निकाल देंगे 18%, यानी 18/100। बस इतना ही तो करना होता है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, गुना करिए, 15 अठे 120, जीरो हो जाएगा, हासिल 12, और यहाँ पे 15 एकम 15 और 12 27, 270, बाकी 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे रहेगा। हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ देखिए बोला है कि दिया गया वृत्तालेख, यहाँ से आप शुरू करिएगा पढ़ना, 2020 में कंपनी एक्स के अलग अलग मदों पर आई लागतों के विवरण को दर्शाता है। कंपनी एक्स का जो अलग अलग लागत है उसका विवरण है। R&D पे कितना खर्च किया है, 35%। R&D क्या है, अनुसंधान एवं विकास। आगे देख लीजिए इम्प्लॉई सैलरी पे 37%। आगे देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन पे 20%, इलेक्ट्रिसिटी पे 5%। यह क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च है, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। इसके बाद मिसलेनियस खर्च जो है, मिसलेनियस कितना है, 3% है। हमें क्या बताना है कि यदि 2020 में कंपनी एक्स को आई कुल लागत कितना डॉलर है, 1 लाख डॉलर है। कितना डॉलर, 1 लाख डॉलर है। ठीक है, कितना है आपका, 1 लाख डॉलर है। ठीक है, तो कंपनी के बिजली पर आई लागत, तो बिजली पे कितना लागत आया है, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना लागत आया है, 5%। तो इसका 5% निकाल दीजिए, बस कुल लागत का 5%। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 में 1000 से गुना करेंगे, 5000 आपके क्वेश्चन का आंसर। जो आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन होता है ना, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है। बस आपको क्या करना है, डाटा बस ऑब्जर्व करने आपको आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। आगे देखिए, दिया गया वृत्तालेख, ऊपर वाला इंस्ट्रक्शन पे मत जाइए, सीधे यहाँ से। दिया गया वृत्तालेख एक परीक्षा में छात्र एक के प्रतिशत अंकों का विवरण दर्शाता है। संदर्भ एक परीक्षा में छात्र एक के अंक मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का दिया गया है। यदि छात्र ए द्वारा कुल प्राप्त अंक 260 है, छात्र ए का प्राप्त अंक, कुल प्राप्त अंक कितना है, 260 है। ठीक है भाई, तो हमें क्या बताना है, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक। भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी, देखिए भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी। तो फिजिक्स और अंग्रेजी मिला करके छात्र कितना परसेंट, अच्छा क्या बोला है, भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कुल प्राप्त अंक। तो अंग्रेजी में 10%, भौतिक विज्ञान में 25%, कुल मिलाकर के कितना, 25 और 10 35%, यानी 260 का हमें बताना है 35%। 35/100 यही निकाल लीजिए। कुल अंक इसको 260 आया है टोटल, यानी 100% का वैल्यू। हमें क्या बताना है, इसके द्वारा भौतिक विज्ञान और इंग्लिश, तो भौतिक विज्ञान और इंग्लिश मिलाकर के 25 और 10 35% लाया है, तो 35% का मान निकाल लीजिए। 12 इसको करिए, देखिए जीरो से पहले जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 13, 13 गुने 7 कितना हो जाएगा, 91। आंसर आपके क्वेश्चन का विकल्प सी हो गया, 91। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए दिया गया वृत्तालेख 2022 में कंपनी एक्स के अलग अलग उत्पादों की बिक्री का विवरण दर्शाता है। बैग, शूज, अम्ब्रेला, रेनकोट, जैकेट्स। ठीक है, अलग अलग चीज़ है, बैग्स है, शूज है, अम्ब्रेला है, रेनकोट है, जैकेट्स है। बैग पे 27%, शूज पे 22%, अम्ब्रेला पे 30%, रेनकोट पे 13% और जैकेट पे 8%। अब बोला है कि 22 में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 1000। भाई कुल संख्या 1000 है, ठीक है, कुल संख्या कितना है, 1000। टोटल कितना उत्पाद बेचा, 1000। उसी वर्ष कंपनी द्वारा बेचे गए रेनकोट और जैकेट का कुल संख्या कितना, रेनकोट और जैकेट, देखिए रेनकोट और जैकेट का कुल संख्या, तो रेनकोट 13%, जैकेट 8%, 13 और 8 21%। बस हमें क्या करना है, इसका 21% निकाल देना है। कुल बिक्री कितना हुआ है, 1000 यूनिट हुआ है, इसमें से रेनकोट और जैकेट मिला करके कितना बिका, 13 और 8 21%। 21% इसका निकाल दीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 21 में 10 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा, 210। आंसर विकल्प ए हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से पाई चार्ट से जो भी सवाल आपका पूछा गया था उसको यहाँ पे हम लोग देख लिए हैं। जैसा कि हम आपको बताएं, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व करने आना चाहिए, आसानी से आप यहाँ पे जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग डीआई के बचे हुए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।